Good morning, students. So let's start our today's maths class. Yesterday we did 5 questions of exercise 4.3. Now next question is, if the work done by a body on application of a constant force directly proportional to the distance travel. First of all, directly proportional क्या होता है हमारे पास कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इफ द वर्क डन, तो वर्क डन जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ना कि हमारे पास यहाँ पे फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर वर्क डन इंक्रीज करता है तो सो एज डिस्टेंस भी हमारे पास इंक्रीज करता है, अगर ये डिक्रीज करता है तो ये भी डिक्रीज करता है। ठीक है, इन केस डिस्टेंस अगर डिक्रीज करता है तो वर्क डन भी क्या होगा, डिक्रीज। ये क्या होता है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट फोर्स, एक बॉडी पे जो कॉन्स्टेंट फोर्स के की हेल्प से जो वर्क हो रहा है वो हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। नाउ एक्सप्रेस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमें इसको 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन के उसमें फॉर्म करना है। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम टेकिंग कॉन्स्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। अब यहाँ पे इन्होंने कांस्टेंट फोर्स तो 5 यूनिट गिवन है, ठीक है, और हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है, वर्क डन और डिस्टेंस के बीच में। तो ये फोर्स हमारे पास कहाँ यूज होगा वो हम देखते हैं अभी। ऑल्सो रीड द ग्राफ ऑफ द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज। सो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, जहाँ पे डिस्टेंस क्या है हमारे पास 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द इक्वेशन फॉर दिस स्टेटमेंट। सो सॉल्यूशन के लिए लेट हमने मान लिया, let work done by the body is x, ठीक है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल हमने ले लिया y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन था कि जो वर्क डन था हमारे पास वो किसके, फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट फोर्स जो गिवन है, कांस्टेंट फोर्स हमारे पास गिवन है यहाँ पे 5 यूनिट्स। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गिवन है डिस्टेंस ट्रेवल के। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको ये भी लिख सकते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ऐड करते हैं k। ठीक है, तो k यहाँ क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब हमें पता है फोर्स जो था वो कांस्टेंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, तो y इक्वल्स टू k को हमने क्या मान लिया 5 और x। ठीक है, सो दैट इज द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ना हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है एंड देन हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, ग्राफ मैं ऑलरेडी प्लॉट कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या रखेंगे, x इज इक्वल्स टू 0, देन y क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज 0,0 दैट आई ड्रॉ देयर। नाउ इफ x इज इक्वल्स टू 1, x अगर 1 है तो y कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, सो x1 एंड y 5, तो x1 y 5 ये पॉइंट रहा। ठीक है, नाउ इफ x इज इक्वल्स टू 2, अगर x यहाँ पे 2 है तो हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल्स टू 10। सो यहाँ पे 2,10 सोल्यूशन है, 2,10 कहाँ पे, 2x एंड y 10 ये पॉइंट है। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, सो दैट इज द लाइन ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 5x। ठीक है, अब हमें क्या बताना था कि वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। सो फर्स्ट पॉइंट इज, सो वर्क डन क्या होगा हमारे पास, वर्क डन इफ डिस्टेंस इज 2 यूनिट। वर्क डन इफ डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स, तो उसमें वर्क डन कितना है हमारे पास 10। ठीक है, ये वर्क डन जो है हमारे पास y है और डिस्टेंस जो है हमारे पास x है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन जो है अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना आ रहा है 10, और सेकेंड में क्या है कि वर्क डन इफ डिस्टेंस इज 0 यूनिट। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारे पास 0 यूनिट, तो उसमें क्या आ रहा है वर्क डन 0। ठीक है,
So that is all for question number 6. Now next move forward to question number 7. Question 7 is Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. तो उन्होंने क्या करे हैं, जो फंड जो उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है वो उन्होंने एक साथ करा है, ठीक है, और कितना करा है, ₹100. तो हमें क्या करना है, फाइंड टू हेल्प द राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा. हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग एज्यूम कर लेते हैं. तो लेट यामिनीज कंट्रीब्यूशन x मान लेते हैं उसके लिए, रुपीस. अब कंट्रीब्यूशन रुपीस में है तो इसीलिए हमने x रुपीस माना है. एंड फातिमाज कंट्रीब्यूशन इज y रुपीस. ₹y, ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि उन दोनों ने कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करे ₹100. तो मतलब इन दोनों ने जितने भी रुपए करे हैं वो टोटल कितने हैं हमारे पास, 100. सो दैट इज द इक्वेशन फॉर दिस स्टेटमेंट. अब हमें क्या करना है, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक वेरिएबल इधर रखते हैं, दूसरे वेरिएबल को इधर ले जाते हैं. तो हमने क्या कर लिया, y = 100 - x. जरूरी नहीं है कि हम x को इधर लेके आए, y को भी लेके आ सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इफ x = 0 देन y कितना आ जाएगा यहाँ पे, 100 - 0 विच = 100, ठीक है. ना अगर x 1 है तो y कितना आ जाएगा अब हमारे पास, 100 - 1 विच = 99. इफ x = 2 देन y = हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 - 2 विच = 98, ठीक है. सो यहाँ पे अब हमारे पास 3 वैल्यूज है. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ प्लॉट करते हैं अब हम यहाँ पे. अब यहाँ देखो x 0 है, 1 और 2, लेकिन y की वैल्यू क्या है, 98, 99 एंड 100. तो हम एक ये जिगजैग साइन मैंने बताया था. जिगजैग साइन का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे वैल्यूज का यहाँ से यहाँ तक का गैप हमारे पास अलग है और ऊपर वालों का गैप अलग है तो हम जिगजैग साइन यूज करते हैं. तो यहाँ कितना है, हम 1 का गैप ले रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कितना गैप है, 0 से 98, ठीक है. तो इसीलिए जिगजैग साइन यूज करते हैं. एक्स में हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो x 1 एंड 2, ठीक है. अब 0 पे वैल्यू क्या है हमारे पास, 100. तो 0 पे 100 वैल्यू है, देन 1 पे कितनी है, 99 एंड 2 पे कितनी है, 98. और ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन. कितना है ये, y + x = 100, ठीक है. ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.